आज क्रिकेट के गलियारों में हर किसी के जुबान पे यशस्वी जायसवाल के नाम की चर्चा हो रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मुकाम को हासिल करने के लिए यशस्वी जायसवाल का बचपन आंसुओं और संघर्षों से भरा था। यशस्वी जायसवाल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के भदोही के रहने वाले हैं। वह IPL 2023 के 12 मुकाबलों में 575 रन बना चुके हैं और ऑरेंज कैप कप जाने से सिर्फ 2 रन दूर हैं। यशस्वी का परिवार काफी गरीब था। पिता छोटी सी दुकान चलाते थे। ऐसे में अपने सपने को पूरा करने के लिए सिर्फ 10 साल की उम्र में यशस्वी मुंबई चले गए। मुंबई में यशस्वी के पास रहने की जगह नहीं थी। यहाँ उनके चाचा का घर तो था, लेकिन इतना बड़ा नहीं कि यशस्वी वहाँ रह पाते। परेशानी में घिरे यशस्वी को एक डेयरी पर काम के साथ रहने की भी जगह मिल गई और इस खुशी में नन्हे यशस्वी के सपनों को मानो पंख लग गए हों। पर कुछ महीनों के बाद ही उनका सामान उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। यशस्वी ने इस बारे में खुद बताया कि मैं कलबा देवी डेयरी में काम करता था। पूरा दिन क्रिकेट खेलने के बाद मैं थक जाता था और थोड़ी देर के लिए सो जाता था। एक दिन उस डायरी वालों ने मुझे ये कहकर वहां से निकाल दिया कि मैं सिर्फ सोता हूं और काम में उनकी कोई मदद नहीं करता। अब नौकरी तो गई, रहने का ठिकाना भी छिन गया। यशस्वी इसके बाद कुछ दिनों तक भूखे प्यासे सड़कों पर भटकते रहे। पर यशस्वी ने अपनी तकलीफों के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया। वजह ये थी कि कहीं उनके संघर्ष की कहानी भदोही तक ना पहुंच पाए और उनका क्रिकेट करियर खत्म हो जाए। यशस्वी को डर था कि अगर परिवार वाले उनके हालात के बारे में जान जाएंगे तो उन्हें वापस घर बुला लिया जाएगा। इसी वजह से घर वालों को बिना कुछ बताए यशस्वी रोड पर भटककर दिन भर क्रिकेट के ग्राउंड में प्रैक्टिस करते और रात को जहां तहां फुटपाथ पर भी सो जाते थे। तमाम जद्दोजहद के बाद भटकते हुए यशस्वी को रहने का आखिरकार ठिकाना मिल गया और ये ठिकाना था टेंट का। कई सालों तक यशस्वी मुंबई के आजाद मैदान ग्राउंड के मुस्लिम यूनाइटेड क्लब टेंट में ही रहे। वह रात भर तमाम कर्मचारियों के लिए खाना बनाते थे और दिन में क्रिकेट का अभ्यास करते थे। पिता कई बार पैसे भेजते थे, लेकिन वो काफी नहीं होते थे। यशस्वी के संघर्ष का आलम यह था कि रामलीला के समय आजाद मैदान पर यशस्वी ने गोलगप्पे का ठेला भी लगाया। कई रातें तो ऐसी भी गुजरी जब यशस्वी को भूखा ही सोना पड़ा। यशस्वी बताते हैं कि रामलीला के समय उनकी अच्छी कमाई हो जाती थी। गोलगप्पा का ठेला लगाते समय यशस्वी बस यही दुआ करते थे कि उनकी टीम के खिलाड़ी वहां ना आए और उन्हें कोई गोलगप्पा बेचता हुआ देख ना ले। ऐसे में गोलगप्पा बेचने के दौरान साथी खिलाड़ियों को मेला घूमते हुए देखकर यशस्वी को बहुत शर्म आती थी। कई खिलाड़ी जानबूझकर यशस्वी से गोलगप्पे खरीदते हुए उनका मजाक बनाते थे। यशस्वी प्रैक्टिस सेशन के दौरान हमेशा अपने उम्र के लड़कों को देखते थे जो घर से खाना लाते थे। यशस्वी को तो खाना खुद बनाना था, उन्हें बिठाकर खिलाने वाला कोई नहीं था। टेंट में वह रोटियां बनाते थे। कई बार रात में परिवार की बहुत याद आती थी। वो सारी रात रोते रोते गुजार देते थे। यशस्वी के लिए संघर्ष बहुत कठिन था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस रात की सुबह कब होगी। नाउम्मीदी यशस्वी की हर उम्मीद तोड़ने पर आमदा थी। लेकिन आखिरकार यशस्वी के दिन भी बदले और उनकी मुलाकात यूपी के रहने वाले ज्वाला सिंह से हुई। ज्वाला सिंह ने यशस्वी को गाइड किया, जिसके बाद स्थानीय क्रिकेट में यशस्वी के बल्ले की धमक सुनाई पड़ने लगी। सफर आगे बढ़ा। यशस्वी अर्जुन तेंदुलकर के संपर्क में आए। अर्जुन ने यशस्वी के बारे में पिता सचिन तेंदुलकर को बताया। यशस्वी की मेहनत से सचिन काफी प्रभावित हुए और उन्होंने अपने ऑटोग्राफ वाला बैट भी यशस्वी को गिफ्ट में दिया। ढाका में खेले गए अंडर 19 एशिया कप में यशस्वी चर्चा में आए थे। श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में उन्होंने 113 गेंद में 85 रनों की शानदार पारी खेली थी। यशस्वी के इसी पारी के बूते भारत ने श्रीलंका को 144 रन से हराकर टूर्नामेंट भी जीता था। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 318 रन बनाए थे। 2020 में 18 साल की उम्र में राजस्थान रॉयल की तरफ से यशस्वी जायसवाल को IPL में डेब्यू करने का मौका मिला और इसके बाद मानो यशस्वी जायसवाल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। IPL के अपने पहले डेब्यू से लेकर यशस्वी ने लगातार हर सीजन अपने टीम के लिए शानदार परफॉर्म किया। उन्होंने हर सीजन में सिलेक्टर को, कोच को और अपने फैंस को कभी निराश नहीं किया और हर सीजन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर शानदार क्रिकेट खेला। 2023 के इस सीजन में यशस्वी जायसवाल 500 प्लस रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं। साथ ही साथ IPL में सबसे तेज 50 यानी कि सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड भी
यशस्वी जायसवाल के नाम ही है। उम्मीद है कि इस युवा खिलाड़ी का संघर्ष रंग लाएगा और यशस्वी को ओडीआई वर्ल्ड कप की टीम में जरूर चुना जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल के खेल से प्रभावित हैं और चाहते हैं कि यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के लिए खेले और टीम इंडिया को 2023 के वर्ल्ड कप का ट्रॉफी दिलाए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।